ये सारी बातें राजनीतिक दृष्टि से इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि ठीक है कि अनुराग जी अब दिल्ली की राजनीति से फ्री हुए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पिछले 5 वर्षों में जब भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, अनुराग जी भी भारत सरकार में वजीर थे, मिनिस्टर थे, तो उसमें बात होनी चाहिए। जब हमारी सरकार बनी 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ती थी और 12,000 करोड़ रुपए की जिम्मेदारियां थी सरकारी कर्मचारियों की, पेंशन की और जो उनका अब हम इनसे पूछते हैं कि जब 5 साल आप रहे, आप बार बार कहते रहे डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार से ये बताते हैं कि कौन सा फायदा जो है हिमाचल प्रदेश को मिला, कितनी वित्तीय सहायता या स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार से मिला, ये इनको बताना चाहिए। मैंने तो बता दिया कि उन्होंने क्या छोड़ा। अब आप बात करें कि उन कर्जों को वापस रीपेमेंट करना, उसका ब्याज देना, ये सारी चीजें तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले वर्ष में इस बात को तय कर दिया कि हम जो है सबसे पहले आर्थिक स्थिति ठीक करने को प्रयास करें, जो बिल्कुल बिगड़ चुकी है और अब देशवासियों के बचेगा उसके लिए हमारी सरकार ने फैसले लिए और 30% रेवेन्यू पहले वर्ष में तकरीबन 1800 करोड़ और लक्ष्य तय किया है कि अगले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश कर्जा मुक्त करना है और एक अमीर राज्य की श्रेणी में होना है। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस तरह ही हमारी सरकार काम करती है। लेकिन अनुराग जी को ये बताना चाहिए, जब हमारा सरकार बता दें आपको भारत से कि उनके विपक्ष के नेता है, उनका कहना है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जयराम जी का 1.5 वर्ष तो निकल गया, कुछ और प्राथमिकताएं थी। इस बात को समझने में कि वो अब विपक्ष में बैठे हैं, ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जनता का आदेश क्या है। अगर जनता ने अब आपको विपक्ष में बैठने का काम दिया है तो उसको समझना चाहिए। अभी तक उनको लगता है कि सत्ता वापस आ जाएगी, अब वो कोई रास्ता है नहीं। तो ये आरोपबाजी केवल मीडिया में सुर्खियों के लिए है। कोई भ्रष्टाचार की बात उनको गंभीर लगती है तो उसकी बात उनको लोकायुक्त में करनी चाहिए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में। ये केवल आरोप वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबकी प्राथमिकता एक होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष में है चाहे विपक्ष में, कि प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे और जनहित के मुद्दे, जो प्रदेश की जनता के जनहित, उस पर बात होनी चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है। आप 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आप उसका जवाब दें कि आपने डबल इंजन बोल के कर्जों का मॉडल था आपका, जयराम जी का तो मॉडल ही एक ही था, कर्जा लो और आगे बढ़ो। आज उसी का खामियाजा जो है हमको, प्रदेशवासियों को और सरकार को भुगतना पड़ा। आपने 5 वर्ष कुछ विजन के साथ फैसले लिए होते, काम किया होता, तो इस प्रकार की परिस्थितियां कभी नहीं बनती। ये केवल राजनीतिक दृष्टि से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक जो अभी हुई है, उसमें किस तरह के जो है बदलाव लिए गए हैं? देखिए, लोकसभा में ये सही है कि हम 4 सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन चुनाव में हम पिछले 19 के चुनाव की अगर बात करें तो 14% वोट जो है कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद इस बात को लेके कांग्रेस हाईकमान से नेता भेजेंगे कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, हार के कारण क्या रहे और उनमें कहाँ और फैसले लेने की जरूरत है, भविष्य के लिए हम इस कमियों को दूर कर सकें। रजनी पाटिल जी और पुनिया जी आए और लोगों से मिले, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, चीफ मिनिस्टर साहब से, पार्टी अध्यक्ष से, सबसे मिले हैं। 2-3 दिन तक उन्होंने फीडबैक लिया है और पूरी रिपोर्ट वो जो है पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे और जो भी उसका आउटकम होगा, जो आदेश होंगे, जो पार्टी हाईकमान फैसले लेगा, उसको हम जो है जमीनी स्तर पर राज्यों में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि हमने इस बात का प्रयास किया है कि जहां भी कमियां होगी उसको दूर करें। सर, अभी कुछ दिन पहले ही जो है मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा हुआ था, वहां पर मुख्यमंत्री जो है ऊर्जा मंत्री से मिले
किस तरह की चर्चा उनके साथ हुई है? कि मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही चुनाव के परिणाम आए उससे इमीडिएटली दिल्ली की ओर गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, प्रदेश के हित के बारे में कि प्रदेश के मुद्दे हैं विकास की दृष्टि से, या स्पेशल पैकेज की बात करें, या आप समझें कि जो आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश ने जो नुकसान हुए थे उसके एवज में जो हमको सहायता मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, और भी काफ़ी मिनिस्टर से सभी से मुलाकात की। अपने 3 दिन के दौरे में अलग अलग विभागों के लेके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मिले और बिजली मंत्री से मिलना हुआ, उनके पास यूडी विभाग भी है उसको लेके चर्चा हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी खुद फ्रंट लाइन में रह के जो है टीम को लीड करते हैं और हर मिनिस्टर से मिलते हैं, और प्राथमिकता बड़ी साफ है कि प्रदेश की जो है योजनाएं बजट में आनी चाहिए और उन योजनाओं के लिए भारत सरकार से जो मदद है वो मिलनी चाहिए, और हिमाचल प्रदेश को स्पेशल पैकेज भी मिलना चाहिए जिस प्रकार की आर्थिक दृष्टि हिमाचल गुजर रहा है।